बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, आप जहाँ कहीं भी हों खुश व खुर्रम रहें, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें, आमीन। बेटा, आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है। तो लेक्चर नंबर 10 तक जो कुछ हमने पढ़ा उसका टेस्ट होगा। तो अब 11 लेक्चर हमारा है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो पावर ऑफ लेंस है कि एक लेंस की पावर क्या होती है। क्योंकि हमारे पास दो लेंस थे, एक कन्वेक्स लेंस था और एक कनकेव लेंस था। तो अब हम आज देखने जा रहे हैं कि चाहे कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, उनकी पावर क्या होंगी। तो डिफाइन पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स फार्मूला। तो पावर ऑफ लेंस बहुत सिंपल है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन मीटर्स। कि बेटा आम तौर पर हम जो है जो फोकल लेंथ लेते हैं वो सेंटीमीटर में होती है, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में जो हमारा यूनिट है लेंथ का वो सेंटीमीटर नहीं होता, बल्कि क्या होता है भला, मीटर होता है। तो अगर हम फोकल लेंथ मीटरों में मेजर करें तो फिर फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/f, तो दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। देखें, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो यहाँ लेंस से मुराद दोनों हो सकते हैं, कन्वेक्स भी कनकेव भी। तो उसकी जो फोकल लेंथ है इन मीटर्स, मीटरों में वो ली जाए, सेंटीमीटरों में नहीं लेनी, तो इज़ कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो वो जो हमने फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लिया तो दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। वो उस लेंस की पावर होती है। फार्मूला है, राइट इट्स फार्मूला, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो पावर ऑफ लेंस को P से ज़ाहिर करते हैं, 1 ओवर f। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। और यहाँ पर मैं फिर बता दूँ कि जो फोकल लेंथ होगी वो मीटरों में ली जाएगी, सेंटीमीटरों में नहीं लेंगे। उसके बाद ये हमारा अगला क्वेश्चन है छोटा सा, व्हाट इज़ SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, डिफाइन इट। कि पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट क्या है, उसको डिफाइन करना है। अच्छा, बाद बच्चे क्या गलती करते हैं, जब ये क्वेश्चन इस तरह से आता है ना तो वो पावर ऑफ लेंस को डिफाइन कर देते हैं। कि वो क्यों, वो समझते हैं कि व्हाट इज़ SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, डिफाइन इट। तो वो इट से मुराद पावर ऑफ लेंस को समझते हैं और पावर ऑफ लेंस की ये वाली डेफिनेशन लिख देते हैं और नंबर उनको 0 मिलते हैं। तो अच्छा, आप गौर करें, व्हाट इज़ SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज़ डायोप्टर। डायोप्टर इट इज़ डिनोटेड बाई D। इसको हम D से ज़ाहिर करते हैं, डायोप्टर है। अब ये डायोप्टर डिफाइन करना है तो याद रख लें, डिफाइन इट से मुराद जो उसका यूनिट होगा उस यूनिट को डिफाइन करना है। तो डायोप्टर क्या चीज़ है, इफ़ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज़ 1 मीटर, कि अगर फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो देन पावर ऑफ लेंस इज़ कॉल्ड 1 डायोप्टर। बहुत सिंपल डिफाइन लिखा हुआ है। तो एज पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 ओवर f, तो इस पावर की जगह पे क्या आ गया, 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 ओवर m मीटर हो गया। तो ये मीटर ऊपर चला गया तो इन्वर्स हो गया। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इन्वर्स। तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास बहुत सिंपल है, व्हेन पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव एंड व्हेन इट इज़ नेगेटिव। कि पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव कब होगी और पावर ऑफ लेंस नेगेटिव कब होगी। तो भाई इफ़ वी हैव कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, तो देन इट्स पावर ऑफ लेंस इज़ पॉजिटिव। क्यों, भला वजह याद है ना कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ असल में पॉजिटिव होती है। तो जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो जब फोकल लेंथ ही पॉजिटिव होगी तो फिर पावर जो है वो भी पॉजिटिव होगी।
इफ़ वी हैव कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस देन इट्स पावर ऑफ लेंस इज़ नेगेटिव। और इसकी रीज़न, क्योंकि जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस की जो अपना फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, तो साफ ज़ाहिर है जब यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी तो पावर ऑफ लेंस जो है वो नेगेटिव बन जाएगी। तो ये है। इस सिलसिले में हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। इफ़ टू थिन लेंसेज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, कि अगर दो लेंस हों, थिन हों, अगर उनको हम साइड बाय साइड साथ साथ रख दें, तो देन व्हाट विल बी टोटल पावर ऑफ लेंस, तो उन दोनों की जो पावर ऑफ लेंस है इकट्ठी वो क्या होगी। मसलन अगर एक लेंस है उसकी पावर ऑफ लेंस है 2 डायोप्टर, एक दूसरा लेंस है उसकी पावर ऑफ लेंस है 3 डायोप्टर। मिसाल दे रहा हूँ कि दो लेंस हैं, एक लेंस की पावर ऑफ लेंस है 2 डायोप्टर, दूसरे की है 3 डायोप्टर। इन दोनों लेंसेज को साइड बाय साइड रख दें, साथ मिला के रख दें, तो अब इन दोनों की इकट्ठी पावर ऑफ लेंस जो होगी वो 2 और 3 को प्लस कर दें, 5 डायोप्टर इज़ द टोटल पावर ऑफ लेंस। तो याद रख लें, इफ़ 2 थिन लेंसेज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड देन टोटल पावर इज सिंपली द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स, कि जो उनकी अलग अलग पावर्स थी ना, इंडिविजुअल पावर, एक की पावर क्या थी 2 डायोप्टर, दूसरी की क्या थी 3 डायोप्टर, तो बस उन दोनों को प्लस कर दें, सम कर दें, तो यही जो है वो टोटल पावर ऑफ लेंस होगी। तो ये पावर ऑफ लेंस का छोटा सा मगर अहम है। तो ये आसान टॉपिक, लेकिन बोर्ड के पेपरों में यहाँ इस टॉपिक से यही जो क्वेश्चन 3-4 मैंने बनवाए हैं छोटे छोटे, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर व बेशतर डिफ़ाइन के तौर पर, शार्ट नंबर के तौर पर आ जाता है। कभी ये पूछा, फार्मूला पूछ लिया, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर यूनिट का नाम, एक नंबर डिफ़ाइन, और एक नंबर का पॉजिटिव और एक नंबर का नेगेटिव, और इस तरह ये भी आ जाता है बाज़ औक़ात। लेकिन अक्सर ये दो जो सवाल है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आए होते हैं। और ये चीज़ 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, ये जो है MCQ के अंदर भी ये चीज़ आई होती है, ये चीज़ कि 1D इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। तो बहरहाल यहाँ पर जो है हमारा पावर ऑफ लेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अच्छा बेटा जी, आज के हमारे लेक्चर का जो दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा तो था पावर ऑफ लेंस और दूसरा हिस्सा है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो लेंस यूज़ करते हुए हमने इमेज कैसे बनानी है, ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक है ये आने वाले कम से कम 2-1 लेक्चर और इसके ऊपर चलेंगे कि किस तरीके से हम लेंस यूज़ करेंगे और फिर उन लेंस को यूज़ करते हुए हम ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे। तो ये बहुत ही अहम ये हमारा टॉपिक है जो अगले 2-3 लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। इस सिलसिले में बेटा जी 3 रेज़ होती हैं जो सामने बनी हुई हैं, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 रेज़ हम इस्तेमाल करते हैं और यही 3 रेज़ जब मिलती हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज बनना शुरू हो जाती है। इसमें जो फर्स्ट 2 रेज़ हैं, ये वाली रे और ये वाली रे, ये ज़्यादा इसेंशियल हैं, लाजमी। ये तीसरी रे जो है वो ऑप्शनल है, हम चाहें उसको यूज़ करें चाहे ना यूज़ करें। तो कम अज़ कम जो 2 रेज़ हैं, पहले वाली ये और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। अब देखते हैं कि ये रेज़ कैसे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा पास है क्वेश्चन, व्हाट आर 3 प्रिंसिपल रेज़ फॉर इमेज फॉर्मेशन, कि इमेज फॉर्मेशन के लिए जो 3 ख़ास लाइनें हैं
प्रिंसिपल रेज मेन लाइनें वो क्या हैं? तो प्रिंसिपल रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन, फर्स्ट रे जो है द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स। तो गौर करें बेटा, ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रेड लाइन। द रे, ये ब्लैक रे जिसको हम कह सकते हैं रे 1, रे 1। द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focal point after refraction by the lens। देखें जी, जब ये रे पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, लेंस से ये टकराती है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये अपने असली रास्ते पर तो जा नहीं सकती, तो फिर ये एफ जो कि प्रिंसिपल फोकस है, तो ये प्रिंसिपल फोकस में से गुज़रती है। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स, कि ये रे जो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल है, पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट, ये फोकल पॉइंट में से गुजरती है। कब? आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस, लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये एफ में से गुजरती है। ये पहली रे बहुत अहम है। हर तरह की जो इमेज है उसको बनाने के लिए ये पहली रे लाजमी इस्तेमाल होती है। उसके बाद जी दूसरी रे, द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई रे ऐसी हो जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे, ये ऑप्टिकल सेंटर था, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये वाली रे थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो साफ ज़ाहिर है वो ऑप्टिकल सेंटर में से नहीं गुजर रही। तो ये जो रे है, ये एक ऐसी रे है जो यहाँ से आ रही है और प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर में से गुज़र रही है। तो याद रख लें तमाम बच्चे कि इसकी सिफत ये होती है कि कोई भी रे जब ऑप्टिकल सेंटर से गुज़रती है तो फिर जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। यही यहाँ लिखा हुआ है, द रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस स्ट्रेट थ्रू द लेंस। तो ये लेंस में से सीधी गुजर जाती है एंड रिमेन्स अनडेविएट, और वो मुड़ती नहीं है। एंड रिमेन्स अनडेविएट, ये मुड़ती नहीं है। तो चाहे अब बच्चा परेशान ना हो, ये बेटा अगर यहाँ से आएगी ना तो यूँ जाएगी, और अगर ये यहाँ से आए ऐसे तो फिर ऐसे निकल जाएगी, और अगर यही रे यहाँ से जाए इस तरीके से, यहाँ से तो सीधी निकल जाएगी, और अगर यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ही आए, यही रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आए तो ऑप्टिकल सेंटर से गुज़रते हुए सीधी निकल जाएगी। तो ये बात याद रखें कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है कि कोई भी रे जो जहाँ से मर्ज़ी आए, जब वो ऑप्टिकल सेंटर से गुज़रती है तो फिर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ये दूसरी रे है, याद रख लें, ये रे और ये रे नंबर 2, रे नंबर 2 जो है, ये दोनों रेस जब मिल जाती हैं ना तो उससे एक इमेज बन जाता है। ये तीसरी रे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये दो रेस इमेज बनाने के लिए काफ़ी हैं। कैसे, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तफसील के साथ। अब तीसरी रे ये इजाफी तौर पे हम पढ़ रहे हैं और देखते हैं कि वो क्या है। ये जो रे नंबर 3 है, ये असल में रे नंबर 1 का उलट है। ये भी देख लें कैसे। द रे पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। गौर करें कि ये रे पहले ही एफ में से गुजरी, तो जब एफ में से गुजरेगी और ये आकर लेंस से टकरा रही है, तो लेंस से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। तो रे नंबर 3
तो याद रख लें, रे नंबर 3 और रे नंबर 1 दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये एक दूसरे का उलट हैं। कैसे? देख लें, यहाँ पर पहले रे पैरेलल है, बाद में एफ से गुजरती है, तो जो काम यहाँ पर बाद में हो रहा है वो यहाँ पर पहले हो रहा है। ये एफ से गुजरती है फिर पैरेलल हो जाती है, तो जो काम यहाँ पहले हुआ वो यहाँ बाद में हुआ, और जो काम यहाँ बाद में हुआ वो काम यहाँ पर पहले हुआ। तो उम्मीद है तमाम बच्चे समझ गए होंगे कि रे फर्स्ट और रे थर्ड दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के उलट होती हैं, और ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये एक्स्ट्रा रे है, ये इस्तेमाल करके भी इमेज बनाई जा सकती है, और इसको इस्तेमाल ना करें तब भी इमेज बनाई जा सकती है। और ये जो कुछ मैंने आज बातें की हैं कि इन तीनों रेज से हम इमेज कैसे बनाएंगे, और ये 2 रेज क्यों ज़रूरी होंगी और वो ऑप्शनल होगी, तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह अगले जो 2 लेक्चर्स हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, उसके अंदर इन सारी बातों का जो है आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।